नमस्कार, एग्ज़ाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जो है टेस्ट नंबर 7 जीएस का करवाएंगे, जिसमें आपको मिलेंगे करंट अफेयर। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, रक्षा अभ्यास है और संबंधित देश है। ये कारपेट 32 संस्करण जो है हुआ है। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है एक नौसैनिक अभ्यास है, तो ये सही है। दोस्ती सैन्य अभ्यास मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय है और 2 वर्ष में एक बार होता है, यह भी सही है। और सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, नाम से ही देखिए इसमें सिट, यस से जो है सिंगापुर, टी से थाईलैंड और एक जो है भारत। सिटमैक्स जो है यस आई टी होता है ना, तो यस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। सिटमैक्स में 3 देश है, यह भी सही है आपका। इस हिसाब से मतलब याद कर सकते हैं। चलिए डी नंबर देख लेते हैं। तो देखिए, शक्ति जो 2021 है, यह भारत की युद्धक तत्परता में परीक्षण करने के लिए कच्छ में आयोजित एक व्यापक सैन्य अभ्यास है। यह गलत है। जो शक्ति है यह भारत और फ्रांस के बीच होता है और यह छठा संस्करण हुआ था। और जबकि अभ्यास सागर शक्ति एक होता है, वह जो है कि कच्छ की खाड़ी में होता भारत की युद्धक तत्परता की प्रशिक्षण के लिए उसका जो है आयोजन किया जाता है। तो यह गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी कौन सी है, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में को सौंपा गया? तो देखिए, भारत और फ्रांस ने मिल करके प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी निर्माण करने का लक्ष्य रखा, जिनमें पहली 3 पनडुब्बियाँ INS करवरी, INS खांडेरी, INS करंज थे और उसके बाद चौथी जो है वेला और पाँचवीं बागीर और छठी बागसीर। तो इस समय जो है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से चौथी देखेंगे तो बेला होगा, लेकिन इस समय जो है यह 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो चुका है। छठवां का भी वर्तमान में चल रहा है, बागसीर का। तो यह जो है कि महाराष्ट्र के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इस हिसाब से 6 पनडुब्बियाँ भारत और फ्रांस के सहयोग से यह बनाई जा रही हैं और इसका निर्माण भारत में ही हो रहा है प्रोजेक्ट 75 के तहत। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का खाका तैयार किया गया। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो कोयला गैसीकरण का अभिप्राय कोयले को संश्लेषित गैस में परिवर्तित करना है, सही है। सीन गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, यह भी आपका सही है। और सरकार का जो लक्ष्य है यह 2025 तक जो है 500 मिलियन टन करने का गैसीकरण का लक्ष्य है। तो 2025 तक ये 500 नहीं 100 मिलियन टन करने का लक्ष्यीकरण है। 100 मिलियन टन जो है आपको कोयले का गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका इससे देखेंगे तो 1 और 2 सही है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर देखेंगे। हाल ही में भारत के किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो देखिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में किसको शामिल किया गया है? चौथा का जो है यह आपका हैदराबाद नहीं है, मुंबई नहीं, श्रीनगर को शामिल किया गया है। और श्रीनगर को जो है कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल किया गया है, मतलब UCCN, यूनेस्को की क्रिएटिव जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में, क्रिएटिव कैटेगरी सिटी में ये से शामिल किया गया है नेटवर्क में। तो इसमें जो है श्रीनगर में क्या क्या लिया गया है? कागज़ निर्माण, कश्मीरी शाल, कश्मीरी रेशम, काष्ठकला, कश्मीरी कालीन, चांदी के बर्तन आदि जो है यह सजावटी और प्रसिद्ध कला और जो के लिए यह लिया गया है। और कश्मीर जो है श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है और यह जो नेटवर्क जो है अपने सर्वोत्तम प्रयासों और विकासशील भागीदारी को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। इसके साथ ही जो अन्य शहर हैं UCCN में शामिल कौन कौन से हैं? जयपुर है, शिल्प और लोक कला के लिए है। जयपुर है, जयपुर किसके लिए है? शिल्प और लोक कला के लिए है। और उसके बाद जो है वाराणसी है, वाराणसी और चेन्नई है, वाराणसी और चेन्नई है। और उसके बाद जो है मुंबई है, मुंबई के बाद जो है मुंबई फिल्म सिटी है, तो इसलिए फिल्म के लिए है। हैदराबाद क्या है? पाक कला के लिए है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की घोषणा की गई है। इनमें भारत में निम्न में से कौन सा गांव चुना गया है? देखिए, लादपुरा, कोंगयोन और पोचमपल्ली, ये तीनों गांव जो है यह चुना गया, मतलब कि नामांकित किया गया था, लेकिन पोचमपल्ली को
चुना गया है, केवल पोचमपल्ली को चुना गया। यह तीनों क्या थे, नामांकित हुए थे, मतलब इस श्रेणी में नामांकित किए गए थे, लेकिन पोचमपल्ली को चुना गया है। और पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बना, तो यह मिस्र बना है। इसके पहले देखिए, यह जो है कि 2015 में एनडीबी का निर्माण ब्रिक्स बैंकों के द्वारा, ब्रिक्स सदस्य के द्वारा किया गया है। और जो एनडीबी में है, पहले जो है कि 5 सदस्य थे, 4 सदस्य बाद में जुड़े, जैसे बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। इस जो है कि 3 सदस्य जुड़े थे जो ब्रिक्स के सदस्य नहीं हैं, और चौथा देश आपका मिस्र जुड़ा है, वो भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की में अमूर्त विरासत सांस्कृतिक इंटेजिबल जो है कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है, तो यह 14वां है। और 14वां कौन सा है, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। भारत की जैव विविधता के अभिसमय के पक्षकारों के कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीटी के पक्षकारों के 15वां सम्मेलन वर्चुअली बैठक किस देश में हुआ है, तो यह चाइना में हुआ है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है इसका अगला सम्मेलन 2022 में होगा। जो यह सम्मेलन हुआ है चाइना में, चाइना के कुनमिंग में यह सम्मेलन हुआ है। चलिए देख लेते हैं आगे। 9 नंबर, नोबेल पुरस्कार 2021 में जो वितरित किए गए हैं उनके संबंध में है। तो देखिए, साहित्य शांति का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया के हैं और इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, न कि शांति का, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो को, तो देखिए यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह उल्टा दिया हुआ है। शांति का तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटावे को दिया गया, और मारिया रेसा फिलीपींस की हैं, इन्हें यूनेस्को गुल्लर्मो पुरस्कार भी मिला है। और दिमित्री मुराटो या रसिया के हैं, और इन्हें भी शांति का पुरस्कार इन दोनों को मिला है, जबकि साहित्य का पुरस्कार तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। तो इस वजह से इसमें पूछा कौन सही है, तो ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत मिशन के दूसरे चरण अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमृत मिशन को जून 2018 में शुरू किया गया था। आपका यह अमृत मिशन जो है 2018 में यह शुरू किया गया, यह तो सही है। सॉरी दोस्तों, 2018 में नहीं शुरू किया गया था, बल्कि यह 2015 में शुरू किया गया था। यह 2018 में न शुरू करके यह 2015 में शुरू किया गया। और अमृत 2.0 का लक्ष्य 4700 शहरी स्थानीय निकाय के सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है। तो आपका यह सही है, पहला गलत, दूसरा सही है। इसमें पूछा लेकिन सही नहीं है, तो सही नहीं है तो कौन, ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 सही है, नहीं है। देखिए, नासा का अपना लूसी मिशन भेजा है। यह किस लिए भेजा, यह क्षुद्र ग्रहों के जो है अध्ययन के लिए भेजा, और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। यह नासा का है, नासा अमेरिका का है, और यह लूसी मिशन उसी का है, नासा का, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में सीड क्राफ्टर ड्रोन के उपयोग करते हुए भारत का पहला हरा भरा एरियल सेटिंग अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था। तो देखिए, यह जो है अभियान आपका तेलंगाना में शुरू किया गया था। सीड क्राफ्टर ड्रोन का उपयोग करते हुए यह भारत का जो है पहला है। इससे पहले अगस्त 2015 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके एरियल सीडिंग का कार्यक्रम शुरू किया था। मतलब 2015 में आंध्र प्रदेश सरकार ने किया था, लेकिन ड्रोन के माध्यम से यह तेलंगाना में शुरू किया गया, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में अत्यंत दूषित और विषाक्त नदी लुखा नदी को पुनर्जीवित किया गया है। तो लुखा नदी जो है आपका, यह मेघालय की नदी है। यह जो है एसिड खदानों की जल निकासी और कोयले खदानों से प्रवाहित होने वाले दूषित होने के कारण कोयले खदानों से प्रवाहित होने के कारण दूषित हो गई थी। और जो है कि यह जयंतिया पहाड़ियों के निकट पड़ती है, जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में पड़ती है। क्षेत्र जो है मेघालय के रैट होल माइनिंग के लिए फेमस है, रैट होल माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और मेघालय की ही एक जो है कि गारो और खासी के बीच में एक नदी बहती है, बहुत ही उस स्वच्छ जल माना गया, उमंगोट नदी है, अभी जो है कि चर्चा में रही थी, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित निम्न में से किस एक पोत के, तो इसमें जो है एक पोत को शामिल कर भारतीय नौसेना में
भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। तो इसमें देखिए INS विशाखापट्टनम को भी शामिल कर लिया गया है 21 नवंबर 2021 को। और इसके तहत मतलब 4 प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 प्रोजेक्ट जो है निर्माण किए गए हैं, जो चारों मतलब कि हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं। INS मार्मगोवा, INS इम्फाल, INS सूरत, ये तीनों पहले से हैं, लेकिन अभी हाल ही में INS विशाखापट्टनम को शामिल कर लिया गया है। और INS विशाखापट्टनम जो है 163 मीटर इसकी कुल लंबाई है, 17 मीटर चौड़ा और 7400 टन से अधिक वजन के साथ यह भारत में निर्मित बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है कि 75% जो है स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया गया है। हाल ही में अधिसूचित 105वें संविधान संशोधन में जो 2021 में हुआ उस पर विचार करना है। तो देखिए यह अधिनियम 102वें संविधान संशोधन 2018 में प्रावधान को संशोधन करता है, तो यह सही है। 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ था OBC समुदाय के लिए, तो उसमें जो है संशोधन किया गया है। तो देख लेते हैं क्या संशोधन किया गया है। नवीनतम संशोधन 105वें के अनुसार तो यह जो है आपका 127वां संविधान संशोधन विधेयक जब 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति को मंजूरी मिली, तब जाकर के 105वां संविधान संशोधन यह बना था। तो इसमें देखिए क्या है, नवीनतम जो संशोधन है ये सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार अब राष्ट्रपति के पास रहेगा। तो जबकि पहले राज्यों को भी अधिकार था, तो यह गलत है। पहले राज्यों के पास नहीं था, पहले केवल राष्ट्रपति के पास था। तो अब जो है कि इसमें संशोधन करके यह कर दिया गया है कि जैसे केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होंगी या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है संशोधन करेगा OBC समुदाय में। अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात होगी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की या OBC की, तो उसके लिए जो है राज्य सरकार भी अब उसमें अपना संशोधन कर सकती है। तो यह जो है कि इस वजह से यह गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सत्य है, तो केवल एक सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान इसमें 10वां स्थान है। तो आपका यह B ऑप्शन सही हो जाएगा और 10वां स्थान है। देखिए इसमें जो है जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है ये जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है मिला करके यह सूचकांक जारी किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट 2 संस्थाएं हैं, इनके द्वारा मिल करके जारी किया जाता है। और प्रथम 3 स्थानों पर इसमें कोई भी देशों को नहीं रखा गया है। चौथा स्थान मिला है सर्वप्रथम डेनमार्क को और उसके बाद 10वां स्थान भारत को मिला है। तो यह जो है कि याद रखिएगा। और अंतिम स्थान अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि कजाकिस्तान है, जो सबसे बड़ा एशिया का लैंडलॉक देश है। चलिए लैंडलॉक कंट्री कह सकते हैं। अब 17 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्रथम खंड का उद्घाटन किया है। इस खंड में मेट्रो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो देखिए यह मेट्रो जो है आपका IIT कानपुर से मोती झील तक जाएगी। आपका यह ऑप्शन जो है D सही हो जाएगा। और मेट्रो का यह खंड जो है 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। कानपुर मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किमी है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। और इसमें प्रथम गलियारा जो है IIT कानपुर से नौबस्ता तक होगा। 2 गलियारे बटे होंगे। पहला गलियारा IIT कानपुर से नौबस्ता तक, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। तो इसमें पूछा है आपका यह कहाँ से कहाँ तक होगा, तो प्रथम खंड तो कानपुर से मोती झील के पास तक होगा। तो D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में भारत में प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की गई है और इस संबंध में विचार करना है। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित संरक्षण केंद्र पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में विस्तारित है, यह सही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग जो है आपका भारत में पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में ही पाए जाते हैं, यह गलत हो जाएगा। क्योंकि यह जो है कच्छ की खाड़ी में और पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। और डुगोंग जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, ये एक स्तनपायी जलीय जीव है। तो यह सही है, 1 और 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि डुगोंग एक स्तनधारी जलीय जीव है और जो है ऐसे जो है प्राकृतिक संरक्षण संघ में IUCN की जो है वेनरेबल सूची में इसे शामिल किया गया है। तो 1 और 3 आपका सही है, इस वजह से C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल लगाया है, तो देखिए अभी जो है टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो वहाँ पेरू के पास जो है
तो वहाँ पर जो है कि तेल रिफाइनरी मतलब कि तेल की जो है रिसाव होने शुरू हो गए थे। इस वजह से पेरू की सरकार ने 90 दिवसीय जो है पर्यावरणीय आपातकाल लगाने का बात कहा है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए यह क्षेत्र जो है आपके कासगंज जिले में स्थित है सूकर क्षेत्र, और यह तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में जो है भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री वराह भगवान का निर्वाण स्थली है। तो आपका यह विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए 21 देख लेते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह दामोदर माउजो को दिया गया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह दामोदर माउजो जो है ये कोंकणी उपन्यासकार हैं। इन्हें 2022 में ज्ञानपीठ दिया गया, और ज्ञानपीठ जो है आपका 23 भाषाओं में दिया जाता है। और इसके साथ ही देख लेते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 में नीलमणि फुकन को दिया गया है, और यह जो है असमिया साहित्यकार हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 56वां और 57वां दोनों अभी जनवरी के टाइम में ही दिए गए थे, तो ये पूछा जा सकता है। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस एक शहर में माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय है सहारनपुर में किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सहारनपुर। नंबर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, तिथि है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को दिन मनाया जाता है, और इसी के एक दिन बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व महासागर दिवस 28 जुलाई को नहीं, यह 8 जून को मनाया जाता है। तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर DRDO द्वारा स्थापित किए जाने वाले ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो है आपका यह लखनऊ में बनाया जा रहा है, आधारशिला इसकी रखी गई है। आपका ऑप्शन बी जो है DRDO और रूस का जो है संयुक्त उद्यम है। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में रेड सेंटर को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो जो है यह नियर थ्रेटेड की सूची में शामिल किया गया है। तो आपका NT हो जाएगा, डी रेड सेंटर्स को शामिल किया गया है। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुर्खियों में रहा कापर महासीर मछली के संदर्भ में विचार करना है। तो ये हाल ही में यह असम सरकार की राज्य मछली घोषित किया गया। असम की नहीं, यह सिक्किम की घोषित की गई है। इस वजह से बी ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कापर महासीर का वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है, जिसे स्थानीय रूप से कैटली के नाम से जाना जाता है। यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के इंडेंजर श्रेणी में शामिल यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। तो यह जो है यह भी सही है। तो आपका 2 और 3 सही हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गलत है। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश ने विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन इसी के द्वारा किया गया है, और इस प्लांट का नाम सिनिनचियोन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट है। सिनिनचियोन है, सिनिनचियोन। और उसके बाद जो है आपका बिट ड्रीम फ्यूल सेल है। बिट ड्रीम फ्यूल सेल है, फ्यूल और सेल है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इसकी जो क्षमता है 78.96 मेगावाट है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक के संदर्भ में विचार करना है। तो देखिए विश्व शांति सूचकांक, यह सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह सही है, इसे जो है जारी किया जाता है। इस सूचकांक में आइसलैंड 2008 से ही लगातार सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। यह भी सही है। इस सूचकांक में भारत इस वर्ष 135वें स्थान पर है। सही है, 135वें स्थान पर है। और सीरिया जो है लगातार चौथी बार जो है विश्व का अशांत देश घोषित हुआ है। यह गलत है। अफगानिस्तान है चौथी बार लगातार सबसे अशांत देश बना हुआ है। तो यह गलत हो जाएगा। 1 और 2 सत्य हैं। तो इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सत्य नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जनता द्वारा कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मीदनब मजप्पई योजना शुरू की गई है? तो मीदनब मजप्पई योजना जो है यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के द्वारा शुरू की गई है,
और ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को जो है बढ़ रहा है, इससे क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इससे जो है पर्यावरण दूषित होता है। नहीं इसे जो है कि मिट्टी भी ख़राब हो जाती है, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी जो है कमज़ोर हो जाती है। समुद्र में फेंकने पर जो है जीवों के ऑक्सीजन जनित जो है जल नहीं मिल पाता है, उसमें भी समस्या होती है। तो यह जो है इस समस्या से निजात पाने के लिए ऐसा किया गया है। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं आपका। जस्टिस फॉर द जज आत्मकथा किसकी है, दीपक मिश्रा की है या दीपक मिश्रा की नहीं है। जस्टिस फॉर द जज आत्मकथा रंजन गोगोई की है। रंजन गोगोई जो आपके चीफ जस्टिस थे CJI, उनकी थी और पुस्तक है। और 2 नंबर देखेंगे, रेबल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर द इंडियन फ्रीडम रामचंद्र गुहा की है, यह सही है। तो आपका यह पूछा है कि इसमें कौन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही नहीं है, वे पूछा है। ऊपर देखिए, तो आपका ऑप्शन यह सही नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 31 देख लेते हैं। IMF का जो है 190वां सदस्य कौन बना है, तो यह एंडोरा बना है। एंडोरा जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो आपके स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत पड़ता है, वहीं पर यह इसका जो है यह कंट्री है। और यह जो है IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह वाशिंगटन DC में है। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल होगी, तो पिपराइच चीनी मिल गोरखपुर में है, तो यही होगी, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, और गन्ने से इथेनॉल ईंधन का काम करने से क्या होता है कि हमारे पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और गन्ने के रस से जहाँ पर किसानों गन्ने की उपयोगिता बढ़ेगी और साथ ही किसानों के आय के स्रोत में भी वृद्धि होगा। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने इस लखनऊ में उभरते सितारे कोष का शुभारंभ किया है। इस कोष के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है, तो देखिए यह जो है कि कारपोरेट एवं वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा यह जारी किया गया है। MSME की कंपनियों को सहायता हेतु उभरते सितारे कोष का शुभारंभ लखनऊ से किया गया है और इसमें जो है 250 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष रखा गया है। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन MSME के माध्यम से कंपनियों की सहायता के लिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 34 देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसी हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके 24 भाषाओं में दिए जाते हैं और 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसमें जो है हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को चुना गया है और इनकी जो है कृति क्या है, सम्राट अशोक है। नमिता गोखले को इंग्लिश के लिए दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पिंपरी चिलवाड़ा जो है चिंचवाड़ा नगर निगम ने देश के पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। तो चिंचवाड़ा को यह जारी किया गया है, लेकिन यह महाराष्ट्र का नहीं, यह जो है आपका कहाँ का है, यह महाराष्ट्र के पुणे का नहीं है, यह जो है आपका गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे द्वारा यह नहीं किया गया है, तो आपका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यह जो है इसका उद्देश्य क्या है, यह कचरा प्रबंधन और अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन सतत जल को जो है कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह किया गया है। और यह जो है दूसरा ऑप्शन गाजियाबाद नगर निगम ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भारत के प्रथम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का सृजन समझौता किया, तो यह भी गलत हो जाएगा। जो महाराष्ट्र के जो है पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम के, यह जो है UNDP के साथ मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिल करके प्रथम सोशल इम्पैक्ट का सृजन किया है और इस पर जो है इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो इस तरह से के बॉन्ड से सामाजिक कल्याण करने वाले निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा निवेश करने के लिए। तो यह जो है आपके एक भी गलत है, दो भी गलत है। इसमें पूछा है कथन सत्य है, तो ये आपका ना तो एक ना तो दो सही सत्य है। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं। 100% ऑर्गेनिक खेती जो है करने वाला कौन सा बना है, तो सिक्किम देखिए आपका बना था कब, 2016 में, भारत का है। और फिर उसके बाद लक्षद्वीप बना है, तो 3 और 4 सही हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए 37 देख लेते हैं दोस्तों। तो किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, तो देखिए शिंजो आबे को दिया गया। शिंजो आबे जापान के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं जनसेवा के लिए। और SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत जो है दिया गया है 2021 में। और यह किसके लिए, यह जो है कि कला के क्षेत्र में दिया गया है। और तरुण गंगोई और सुमित्रा महाजन को यह जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो आपका यह पद्म विभूषण 2 लोगों को, 1 और 2 सही हो जाएगा तब। चलिए, हाल ही में रामानुजम पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, इसके संबंध में विचार करना है। तो देखिए यह पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है।
यह पुरस्कार हर साल एक गणितज्ञ को दिया जाता है जिसकी उम्र 45 वर्ष से कम हो और पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष 31 दिसंबर तक, मतलब 45 वर्ष से कम उम्र के हो। तो यह भी सही है, यह भी सही है। प्रोफेसर नीना गुप्ता यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, तो गलत है। 1 और 2 सही है लेकिन 3 गलत है, तो आपका ऑप्शन सही पूछा है तो 1 और 2 हो जाएगा। देखिए, प्रोफेसर नीना गुप्ता यह तीसरी महिला हैं। इसके पहले जो है सुजाता रामादोराय, यह आपका सुजाता रामदोराय को दिया गया, तो आपका ऑप्शन ये 1 और 2 सही है केवल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाइट हाउस परियोजना का हिस्सा है? तो लाइट हाउस परियोजना में देखिए यह जो है 6 राज्यों के 6 स्थानों को चुना गया था। उत्तर प्रदेश से लखनऊ को, या मध्य प्रदेश से आपका इंदौर को, और त्रिपुरा से, गुजरात से राजकोट को, त्रिपुरा से अगरतला को, झारखंड से रांची को, और तमिलनाडु को चेन्नई से। यह 6 अलग अलग क्षेत्रों को चुना गया। तो दोस्तों, इसको एक बार वीडियो, अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो इसको 2 बार 3 बार आप सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जितना हम एक्सप्लेन करते हैं ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होता है। तो आपका देखिए, इसमें राजस्थान, मिजोरम नहीं है, उत्तर प्रदेश है। आगे और देख लेते हैं कौन कौन है। तो आपका गुजरात और तमिलनाडु भी है। तो 1, 4, 5 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में विचार करना है। तो यह सूचकांक विश्व संपदा संगठन के तत्वाधान में कुछ अन्य संगठनों के सहयोग से जारी किया गया। तो जो है आपका यह जो है संगठन सही हो जाएगा आपका। तो वीपो के द्वारा यह जारी किया गया। पहले देखिए क्या है कि वीपो के द्वारा यह जारी नहीं किया जाता था, लेकिन इनसीड और वीपो के सहयोग से जारी किया जाता था, लेकिन 2007 से 2020 तक। लेकिन 2021 में इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया और यह 14वां संस्करण था। और इस सूचकांक में स्वीडन लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान पर कायम था। यह गलत हो जाएगा, स्वीडन नहीं, यह स्विट्जरलैंड है। तो आपका 11वें वर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 48वां स्थान नहीं बल्कि 46वां स्थान मिला है इस बार 2021 वाले में। तो यह भी जो आपका गलत हो जाएगा, केवल 1 सही है। तो आंसर आपका केवल सी हो जाएगा, केवल 1 सही है। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किस एक देश के विदेश मंत्री ने समुद्र में खड़े होकर ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 को संबोधित किया है? तो COP26 को जो है कि यह तुवालू के जो है विदेश मंत्री थे साइमन कोफे। यह जो है कि समुद्र में खड़े होकर के जो जलवायु परिवर्तन का जो ग्लासगो में COP26 हो रहा था उसका जो है संबोधन किया है। और इनका कहने का मतलब यह है कि सभी देशों को जो है कि इस पर कार्य करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अत्यधिक संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, इस पर जो है कि इसको जो है कि गंभीरता से लेने के लिए, विचार करने के लिए कहा है। मतलब इनका उद्देश्य था। और तुवालू जो है प्रशांत द्वीप के पास स्थित एक छोटा सा राज्य है जो ऑस्ट्रेलिया और हवाई के पास स्थित है। और यह जो है देश जो है आपका प्रशांत जो है, सॉरी दोस्तों, तुवालू जो है यह 1993 से ही इसका जो है 0.5 सेमी जो है समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है। तो आपका यह ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिकों के संगठनों द्वारा केरल के सिल्वर लाइन परियोजना के विरोध किया जा रहा है। यह परियोजना क्या है? तो देखिए, यह परियोजना जो है आपका यह केरल सरकार की एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। और यह जो है इसे उत्तरी छोर में जो कासरगोड इससे जो है जहाँ पर नारियल बहुत ज़्यादा होता है, कासरगोड से दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से जोड़ने का प्लान रखा गया है। इसके अंतर्गत जो है तिरुवनंतपुरम जो को जोड़ने, इसके अंतर्गत 11 जिले होकर जाएंगे। इससे क्या होगा कि यह तो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, लेकिन इससे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान होगा। जैसे आर्द्र भूमि, धान के खेत, जंगल, पहाड़ों से होकर गुजरेगा। तो इससे जो है कि पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही टज झील जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण सूख गई है, तो यह किस देश में स्थित है? टज झील जो है आपका टर्की में स्थित है। यह जो है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एकदम सूख चुकी है और टर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली तो वान लेक है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर टज झील आता है। और यह जो है कि सूख जाने के कारण कृषि की जलापूर्ति समाप्त हो गई है। तो आपका यह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन एक्शन फोर्स हरित कर्म सेना का गठन किया गया, जो घरों से कचरा इकट्ठा करके उन्हें अलग कर अपशिष्ट उपचार सुविधा तक ले जाने का कोच्चि नगर निगम के द्वारा यह किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोच्चि नगर निगम के द्वारा किया गया है। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे पार्कर सोलर प्रोब के संदर्भ में विचार करना है। तो पार्कर सोलर प्रोब जो है आपका यह नासा के अंतरिक्ष यान
नासा का अंतरिक्ष यान जिससे सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया, यह सही है। इसे 2010 में लॉन्च किया गया, यह गलत है। 2010 में नहीं, इसे 2018 में लॉन्च किया गया। तो इसमें पूछा कौन सत्य है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यह 46 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दी। यह तिथि कब पड़ती है, तो यह तिथि 15 नवंबर को पड़ती है। अब बिरसा मुंडा के नाम पर उड़ीसा में जो है एक स्टेडियम बन रहा है हॉकी का, सबसे बड़ा विश्व का, तो उसका नाम भी बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा गया है। और बिरसा मुंडा के नाम पर ही जो है एक पुस्तक लिखी गई आलोक चक्रवाल के द्वारा, जिससे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं आपके इस समय शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा जो है पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, तो यह जो है आपके उनके द्वारा जो है यह इसको विमोचन किया गया है। तो आपका ये 15 नवंबर हो जाएगा इनका जन्मदिवस, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 देख लेते हैं। हाल ही में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया, तो लखवाड़ परियोजना या उत्तराखंड में यमुना नदी पर है। तो आपका यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा और इससे जो है 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने पहला जो है सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया गया है। इसमें जो है कि कौन सा पहले देख लेते हैं जारी किया गया, कौन सा शहरी सूचकांक में पहले 3 शहरों में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें पहले 3 शहरों में कौन शामिल नहीं है, आपका यह कोच्चि शामिल नहीं है। को शिमला को प्रथम स्थान मिला है और कोयम्बटूर को दूसरा स्थान मिला है, इसको दूसरा, और तिरुवनंतपुरम को जो है कि तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान मिला है और जो कोच्चि को 5वां स्थान मिला। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा धवन वन क्या है, तो धवन वन जो है आपका यह भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो यह योजना है आपका, इस योजना का शुभारंभ जनजातीय मंत्रालय द्वारा भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के अवसर पर किया गया, यह गलत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मंत्री जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर किया गया था। और इस योजना से जो है अनुसूचित छात्रों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो जो भी जो है असत्य, क्योंकि यह श्रेष्ठ योजना प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता प्रदान करेगी। इसमें प्रदान करेगी सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता प्रदान करेगी। तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग।